हिंदू और सिख कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं मनोहर काबा इंदुज़मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। दोस्तों, जब तक आप में से कोई मेरा हाथ बटाने आता है तब तक मैं हमारे समाज के बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा लेकर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर गौर करके अपनी राय ज़रूर देंगे। मेरा आज का विषय बज़ाहिर सादा सा और बेज़रर नज़र आने वाला दो लफ्ज़ों से बना एक ख़ास मुहावरा या इस्तिलाह है, जिसका असली मतलब हमारी कम्युनिटी के अलावा शायद ही कोई समझ पाए। वो इस्तिलाह है काबली और कंधारी। जी हाँ, काबली और कंधारी। आइए आज इस पर बात करते हुए गौर करते हैं कि इसके पीछे की सोच और इसका मकसद क्या है, ताकि हमारी नई जनरेशन को भी पता चले कि इसके पीछे की छुपी मानसिकता क्या है। वैसे तो ये नाम अफ़गानिस्तान के मशहूर तरीन शहरों में से दो हैं, लेकिन जब कभी इन लफ्ज़ों को हम अपनी ज़ुबान पर लाते हैं तो कभी शान और शौकत, कभी रफ़ाक़त, तो कभी रक़ाबत, कहीं दोस्ती तो कहीं मुखालफत, कहीं भाईचारा तो कहीं भेदभाव, कहीं कौमी फ़ख्र, कहीं रस्म व रिवाज तो कहीं ज़बान के प्रतीक बन जाते हैं। ये मुहावरा हमारे समाज के पोलराइजेशन या विभाजन और निफाक की एक ज़िंदा मिसाल और एक ऐसी नाक़िस और इब्तिदाई तस्वीर है जिसे हम जितना भी दबाएं या छुपाएं, छुप नहीं सकती। ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान हिंदू कम्युनिटी में बस काबली और कंधारी ही रहते हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान में हेराती, गजनीची, चारेकारी, लग़मानी, जलालाबादी, लोगरी, गर्देजी, खोस्ती और भी कई शहरों से लोग आते हैं, जिनकी अपनी अपनी बोलियां, अपने रस्म व रिवाज और अपनी मान्यताएं थीं। समय के चलते अलग अलग शहरों से लोग काबुल आते रहे और बसते गए। अक़लियत होने की वजह से उनकी अपनी पहचान या शनाख्त दब गई और सब काबली हो गए। कंधार में रहने वाले लोग यही सोचते और समझते हैं कि काबुल में सारे काबली रहते हैं, और काबुल में रहने वाले काबली ये सोचते हैं कि कंधार में रहने वाले लोग सब कंधारी हैं। जबकि कंधार की हकीकत ये है कि यहाँ भी अलग अलग संप्रदायों, रस्म व रिवाजों, बोलियों और भाषाओं के लोग रहते हैं, जैसे कि मुल्तानी, सिंधी, सराइकियों में भी कई एथनिक ग्रुप्स हैं, और फिर उत्तरादी वगैरह। लेकिन यहाँ भी एक ही नाम चलता है, वो है कंधारी। इस तरह अफ़गानिस्तान की हिंदू सिख कम्युनिटी काबली और कंधारी दो कौमों और दो ज़बानों में बंटकर रह गई। हालांकि न काबली कोई भाषा है न कंधारी। जिसे हम काबली कहते हैं वो है पंजाबी, और जिसे हम कंधारी कहते हैं वो है मुल्तानी, जो सराइकी भाषा की एक बोली या लहजा है। आइए थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि असल में ये माजरा क्या है। काबुल के
कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के प्राचीन हिंदूज हैं। हमारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। हम ही असली अफ़गान हैं। हम ही यहाँ के आदिवासी हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। इस बात को कोई भी साबित नहीं कर सकता। हालांकि हकीकत ये है कि हम सब भारतीय हैं और ये बात साबित की जा सकती है। मैं कुछ एथनिक ग्रुप्स जो शायद गर्दिश और खौस में रहते हैं उनके बारे में श्योर नहीं हूँ। हो सकता है कुछ वहाँ पे हो, लेकिन बाकी मैं 98 या 99% लोगों की बात कर रहा हूँ। हम तारीख में जितना पीछे जाएंगे पता चलेगा कि इसकी जियोग्राफी हमेशा ही बदलती रही है। अगर गंधाहारा और निग्रहारा और हरी रोद की बात करें तो ये महाभारत काल से जुड़ते हैं। वैदिक काल से हमेशा बाहर से आक्रांता आए यूनानी, हून, मुगल, तुर्की और फिर इस्लामी अरब के बाद अंग्रेज, रशिया, फिर अमेरिका तो पूरी पलटन और पूरी अपनी बरादरी के साथ ही यहाँ आकर काबिज हुआ। काबुल की बात करें तो ये रावण के भाई कुंभकर्ण के नाम से जुड़ा क्षेत्र था। उस समय के उपाघन स्थान जो जनूबी अफगानिस्तान के घने जंगलों की याद दिलाता है, यहाँ पश्तूनों का वास है जिसकी अलग ही कहानी है। उससे ऊपर अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। थोड़ा और नॉर्थ की तरफ पंशेर से बामियान और हज़ाराजात की तरफ चाइनीज़ जैसे दिखने वाले येलो रेस के लोग रहते हैं। आज की अफ़गानिस्तान की जियोग्राफी हुदूद में जितने भी हिंदू थे, कोई भी प्राचीन काल के हिंदुओं की औलादें नहीं हैं, जैसा कि वहाँ के कुछ हिंदूज इसका दावा करते हैं। यहाँ सब के सब इंदुज़ वैली यानी कि सिंध और पंजाब प्रांत से आए और लाए गए हिंदूज हैं। ये लोग अलग अलग समय से गुलामों, आयुर्वेद के चिकित्सकों, गणित के विद्वानों और व्यापारियों की हैसियत से उनके धर्म को न बदलने की गारंटी देते हुए यहाँ आए और लाए गए। अफगानिस्तान के आदिवासी सब के सब टोटल मुसलमान हुए या मारे गए। आज जितने भी अफगान हिंदू सिख कम्युनिटी है, सब के सब उत्तर भारत के सिंध और पंजाब प्रांत के हैं। इसलिए हमारी अफगान हिंदू कम्युनिटी में कोई गुजराती, मराठी, मद्रासी, बंगाली वगैरह नहीं है। जो भी हैं सब के सब इंदुज़ वैली मतलब सिंध और पंजाब के हैं। आप कोई भी नाम उठा लें हमारे फैमिली नेमों में से, सब के सब पंजाबी और सिंधी और सराइकी ही मिलेंगे। यहाँ न कोई प्राचीन अफ़गानी नाम है, न कोई भारत के किसी और स्टेट से। जितने भी नाम हैं सब के सब उत्तर भारत के नाम हैं। ये दलील ही काफ़ी है कि हम कोई प्राचीन अफ़गानी बाशिंदे नहीं। जहाँ तक मुल्तानियों का सवाल है तो वाज़ेह हो कि सराइक साउथ पंजाब का बहुत बड़ा इलाका है जिसका मरकज़ बहावलपुर है। ये लोग बरसों से पंजाब से अलग होना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हुए। मुल्तान इसी प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। मुल्तानी बोली सराइकी भाषा का एक लहजा है।
जिसे पंजाबी भाषा को कुछ लोगों ने काबली नाम दे दिया, बिल्कुल वैसे ही मुल्तानी बोली को कंधारी नाम दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्यों? जवाब है, अक्सरियत या ताकतवर लोगों का अक़लियत या कमज़ोर लोगों पर अपना प्रभाव, प्रबलता या डोमिनेंस जमाना। यहाँ से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव। जब तक हम अफ़गानिस्तान में थे तो समय और हालात और माहौल की वजह से इस असंतुलित स्थिति को बदल नहीं सकते थे। लेकिन आज तो हम न किसी एक शहर में हैं, न किसी एक मुल्क में हैं। अब तो हम ग्लोबली पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। लेकिन काबली कंधारी मानसिकता को कहीं भी चले जाएं, ये इस नामों के साथ हर मुल्क और हर शहर में अपनी पीठ पर लादे ढोते रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब अपनी नई नस्ल के कंधों पर भी लाद दिया है। इसकी एक जिंदा मिसाल आपको बताता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एक 23 साल का नौजवान अपने नाम जाहिर न करने की वजह से ग्रुप से निकाला गया। तो मुझे फ़ोन करके अपना पूरा नाम बताने के साथ रिपीटली बताता रहा कि मैं काबली हूँ, जबकि ये हमारा सवाल ही नहीं था। तब ही मैंने फैसला किया था कि मैं इस टॉपिक को ज़रूर आपके सामने रखूँगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है, एक 23 साल का जवान जिसने न काबुल देखा है न कंदहार, उसको पता भी नहीं और कितने फ़ख्र से कहता है कि मैं काबली हूँ, मैं कंधारी हूँ। अगर कोई इस भेदभाव पर सवाल उठाता है तो उल्टा उस पर ही भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अगर हमें साथ मिलकर ज़माने के साथ साथ चलना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग से काबली कंधारी को निकालकर इस मानसिकता से साफ करना होगा। काबुल कंधार छोड़े हमें 10 बरस हो गए। अब तो लोग हाम्बुर्गी, कोलोनी, न्यूयॉर्की, लंदनी हो गए, फिर भी काबली और कंधारी। क्या ये शर्म की बात नहीं कि एक छोटे से शहर में कौमी रकाबत की बुनियाद पर काबलियों और कंधारियों के अलग अलग मंदिर बनाए जाएं? क्या तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि आज भी बंद कमरों में कौमी पंचायतों के फैसले फराइनों पर थोपे जाते हैं। आवाज़ उठाने वालों को मंदिर और फराइन से ही निकाल दिया जाता है। आज के इस नाजुक दौर में एक अफ़गान हिंदू माइनॉरिटी की हैसियत से हमें ज़रूरत है एकजुट और एक साथ होने की। कुछ जिम्मेदार तरीन लोगों ने सेंट्रल गात के नाम पर एक कुर्सी को ब्लॉक कर रखा है। जब से मैंने अपने ग्लोबल मीडिया और OCI कार्ड के मिशन को शुरू किया है, बहुत सारे लोगों से सेंट्रल गात और फराइन्स की शिकायत आई और मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन मजबूर लोग अपने स्टेटस, अपने नाम, इज़्ज़त, रुसवाई और बदनामी के खौफ से अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और अपने एजेंडों को जारी रखने के लिए कुर्सियों को बचाने या हासिल करने में लगे हुए हैं। ग्राउंड पर लोगों की मुश्किलों के समाधान ढूंढने की बजाय मंदिरों को सुंदर और बड़ा बनाने की होड़ लगी हुई है।
ये बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है। लोग अपनी मुश्किलों और सवालों के साथ फ़राइनों और संतरालगात में फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन रिसीव करने वाला ही नहीं। ये सब कुछ देख और सुनकर बहुत दुख होता है। मैं अपने इस वीडियो मैसेज के माध्यम से सारे अफ़गान हिंदू सिख समुदाय के आगे एक प्रस्ताव, एक प्रपोज़ल, एक पेशनहाद रखता हूँ कि हमें एक ऑनलाइन ग्लोबल संतरालगात बनानी चाहिए। अफ़गानिस्तान के सारे एथनिक्स ग्रुप जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनके 2-2 नुमाइंदे शामिल हों उसमें। अब बंद कमरों में मीटिंग के ज़माने नहीं रहे। जो भी हो सब ऑनलाइन, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, शफाफ तरीके से हो। पैसों का पूरा लेन देन और हिसाब किताब कैश की बजाय डिजिटल और ऑनलाइन हो। अलग अलग ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के माध्यम से लोगों की राय और हमारे समाजी समस्याओं की सुनवाई और समाधान हो, जिसमें बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक सबको अपनी बात सामने रखने का मौका दिया जाए। कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, बौखलाए हुए कुछ शरीर और बेकिफ़ायत लोग आपको हमारे इस ग्लोबल मीडिया और बाकी मिशंस के बारे में गलत अफवाहात और खौफ फैलाकर आपको हमसे दूर रहने का प्रोपागेंडा करते हैं। कृपया उनकी बातों पर ध्यान न दें। अगर ऐसे लोग समाज के लिए सच में कुछ करना चाहते तो मुखालफत करने की बजाय यहाँ आकर हमारे साथ बातचीत करते, हमारा साथ देते। अगर कुछ गलत हो तो एतराज़ करते, इंतकाद करते, सवाल करते। बातचीत के लिए मेरी ज़बानी और लिखित दरख्वास्तों को इग्नोर और रद्द करने के बाद, मेरे चैलेंज और प्रोवोक करने के बावजूद अभी तक कोई डिबेट के लिए सामने नहीं आया। लिहाजा इन अफवाहों की बजाय आप अपने फैसले खुद ही सोच समझ कर करें। इस वीडियो के बारे में खुलकर अपनी राय दें और ज़रूर दें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही खुली बात सबके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे मुद्दे यहाँ उठाने वाले हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बाकी बातें आपकी राय जानने के बाद। नमस्कार। Ha 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 ha!